today's वी आर गोइंग टू कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो अगर आप फुल डिटेल विथ प्रैक्टिकल हम मतलब आपको पेंसिल और कंस्ट्रक्शन से पूरा एक्सप्लेन करेंगे कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल कैसे बनते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं इस पूरे सिंगल वीडियो में और कॉन्ग्रेंस को एक ही बार में कंप्लीट करना चाहते हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक ही बार सिंगल वीडियो और आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये हमारा वादा है। सिर्फ आप ये वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स में सबसे फर्स्ट आते हैं यहाँ पे ट्रायंगल्स की डेफिनेशन है। यहाँ पे आते हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रेंस, व्हाट इज कॉन्ग्रेंस? ठीक है, वी हैव टू शेप, एनी शेप, ये नहीं कि आपके पास ट्रायंगल हो, कोई भी शेप हो, लाइक दैट सर्कल या आप सिलेंडर ले लीजिए, कोई भी शेप हो, इस वर्ल्ड का कोई भी शेप हो, अगर उसकी कॉपी बगल में हो, उसकी कॉपी बगल पे हो तो उसे ही हम कॉन्ग्रेंस बोलते हैं और इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। याद रखिएगा, अगर ये ट्रायंगल है तो अगर आप फोटो कॉपी ट्रायंगल यहाँ पे बना दीजिए इसी का, वही आपका कॉन्ग्रेंस कहलाता है। फिर भी थोड़ा सा इसे रीड करते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टी पे चलेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट टू कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ्स। जब आप अपनी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कराते हैं स्कूल में सबमिट करने के लिए, कहीं पे भी जॉब वैकेंसी के अप्लाई करने के लिए, तो आप फ़ोटो को जैसे 20 रुपीज़ में 3 कॉपी या 6 कॉपी आती है, तो सभी कॉपीज़ क्या होती हैं, एक जैसी ही होती हैं। वही तो है आपका कॉन्ग्रेंस का और दूसरा डिफिनेशन नहीं होता, यही है। ठीक है, योर फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम साइज आर आइडेंटिकल सिमिलरली टू बैंगल्स, यानी चूड़ी जो सर्कल फॉर्म पे होती है, अगर दो सेम ही है चूड़ी, वो भी आपका कॉन्ग्रेंस होगा। हम अभी प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, चलिए दिखा ही रहे हैं। ये मान लीजिए आपके पास कुछ कॉइन्स पड़े हैं, ठीक है, बैंगल्स में ही शेप में मान लेते हैं। ये 10 रुपीज़ का कॉइन्स है और आई थिंक ये भी 10 रुपीज़ का कॉइन है। तो देखिए दोनों सेम है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंस सर्कल्स। ये नहीं कि ट्रायंगल बस की प्रॉपर्टी हो, सर्कल में भी यही है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंस है। लेकिन ये कॉइन थोड़ा सा डिफरेंट है, 20 रुपीज़ कॉइन। तो 20 रुपीज़ कॉइन ये आपका कॉन्ग्रेंस नहीं है, क्योंकि इसके कॉर्नर पे देखिए ऐसे ऐसे एक लाइन बनी हुई, लेकिन इसमें क्या है, सर्कल है। ठीक है, इसमें भी वही डिज़ाइन पे है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपका कॉन्ग्रेंस हुआ। अगर हम ये और कॉइन देखें, 2 रुपीज़ कॉइन, ये 2 रुपीज़ कॉइन, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंस। लेकिन ये 1 रुपीज़ कॉइन कॉन्ग्रेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका साइज रेडियस कम है इससे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। सेम साइज आर आइडेंटिकल सिमिलरली टू बैंगल्स आर ऑफ द सेम साइज एंड 2 ATM कार्ड्स। अपने घर में आप ATM कार्ड्स देखिएगा, तो ATM कार्ड्स भी आप अपने घर में देखिएगा तो सेम साइज़ की होगी। ठीक है, तो वो भी आपका क्या होता है, कॉन्ग्रेंस होता है। कार्ड इशूज बाय द सेम बैंक आर आइडेंटिकल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रेंस है क्या। अब कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टीज़ कितने होती है, तो ओनली 4 टाइप्स के कॉन्ग्रेंस होते हैं। ये नहीं कि 4, 5, 6, नो, ओनली 4 टाइप्स के। साइड एंगल साइड, जो हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, फुल प्रैक्टिकल, एंड एंगल साइड एंगल एंड RHS रूल्स। अगर आपके माइंड में यह है कि सर एंगल साइड कहाँ गया, एंगल कहाँ गया, नहीं, ये सब प्रॉपर्टीज से आते हैं। ठीक है, होते 4 ही टाइप्स के हैं, आप कहीं पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, साइड। हम एक्सियम भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक्सियम में आपका साइड नहीं है, इसलिए फर्स्ट इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल के रेडी हैं, हम डेफिनेशन बाद में कर देंगे, पहले हम एक्सप्लेन कर दें। मान लीजिए हम यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं, कोई भी आप लेंथ ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 4 सेंटीमीटर, ये हमने 4 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे पॉइंट लिया। क्लियर? अब इसे हम 3 सेंटीमीटर का इस साइड लेते हैं किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, कोई एंगल यहाँ पे ड्रा नहीं, या फिर 4 सेंटीमीटर लीजिए, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया। अब श्योर है कि अगर 4 सेंटीमीटर लेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और 3 सेंटीमीटर लेंगे तो आपका वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका टेस्ट है कि हम इससे अगर 3 सेंटीमीटर लें तो कहाँ पे लें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि यहाँ अगर लें तो सर 3 सेंटीमीटर यहाँ से होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो उससे आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम कहीं पे भी पॉइंट ले लें। 3 तो हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ, तो क्या ये 3 होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करें,
राउंडर का यूज़ करके आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। 90 डिग्री का प्रोसेस तो आप जानते हैं, हाफ एबव डिस्टेंस ले लीजिए, या हाफ एबव डिस्टेंस हुआ, यहाँ पे एक कट मार्क कर दीजिए, या और ज़्यादा आप ले लीजिए इतना, तो आपका ज़्यादा वो होगा इंटरसेक्ट, ये हो गया। डाउन साइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस आप इधर भी रख लीजिए यहाँ पे, और इसे आप कट कर लीजिए। श्योर है इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इक्वल ही होगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, अगर हम उसे सेंटर से ज्वाइन कर दें तो इससे हम ज्वाइन करते हैं तो ये कितना हुआ, 3.2 सेंटीमीटर, ये 3.2 का हुआ। तो श्योर है यहाँ से भी 3.2 ही होगा। ये देखिए एग्जैक्ट 3.2 दिख रहा है, तो ये हुआ आपका 3.2 का लेंथ। तो हमने इसे लिया 3.2 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3.2 सेंटीमीटर, और इसे हमने फर्स्ट में लिया 4 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे भी वही वर्क करें, 4 सेंटीमीटर का इधर से लेंथ ले लें, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके कारण प्रोसेस रॉन्ग हो रहा है, तो हम यहाँ से 12 से ले लेते हैं 4, 1 2 3 एंड ये 4। क्लियर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे आप रखिए, सेम डिस्टेंस ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप रख के इसे कट कर दीजिए। ये भी 100% आपका 3.2 ही होगा। अब आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे, ये ज्वाइन, और ये आपका सेकंड ज्वाइन हुआ। क्लियर। अब आप मेज़र कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर था, हमने चेक भी किया। अब यहाँ से देखते हैं 3 सेंटीमीटर, तो 13 से ले लेते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये हमने 13 से ले लिया, और आपको चेक करा रहा है 3.2 है कि नहीं है। 1 2 ये 3, और गौर से देखिए एग्जैक्ट 3.2 पे है, तो ये भी आपका 3.2 हुआ, ये भी आपका 3.2 हुआ। अब बताइए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है नहीं है, सिर्फ इतना बस आंसर दीजिए। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, फोटोकॉपी नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो यही तो है आपका कॉन्ग्रेंस। तो हम क्या बोलेंगे इसे, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर congruent if the three sides of one triangle, three sides of one triangle are equal to the three sides of other triangle, ये आपका डेफिनेशन हो गया कि SSS यानी साइड क्या है, टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी वन साइड का थ्री साइड्स, सेकेंड ट्रायंगल का थ्री साइड्स, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स, और याद रखिए कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है तो वो आपका साइड से कॉन्ग्रेंस होगा। अब कॉन्ग्रेंस होगा कैसे वो भी देख लेते हैं। सो इसके लिए इसे नेम दे देते हैं ABCPQR। क्लियर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस है, तो कैसे करें, सबसे फर्स्ट आप उन ट्रायंगलों का नाम ले लीजिए। वो ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड सेकंड ट्रायंगल PQR। अब वन बाय वन आप बता दीजिए कि कौन कौन साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। फर्स्ट AB PQ के इक्वल है, और रीज़न कंपलसरी है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने रीज़न यहाँ नहीं दिया तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। AB इक्वल टू PQ, किस रीजन से, ईच इक्वल साइड्स, या फिर आप लिख सकते हैं 3.2 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू PQ हो गया कोरस्पॉन्डिंग, BC इक्वल टू QR। आप इसे ऐसा नहीं है कि आप AB से स्टार्ट करें, आप AC से स्टार्ट कर लीजिए, PR से कर लीजिए, आप उसके लिए बॉन्डेड नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ट्रायंगल का अगर इधर नेम लिखे हैं तो ट्रायंगल की साइड्स इधर ही आप लिखेंगे,
जो ट्रायंगल का इधर नेम लिखे हैं उसके साइड्स को इधर लिखेंगे आप। ये किस रीजन से है, तो इक्वल साइड्स, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर 4 सेंटीमीटर। तो आप ये हम सेकंड नेम आपको दिखा देते हैं कि आप किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ईस्ट 4 सेंटीमीटर ऐसा भी आप राइट कर सकते हैं। एंड सेकंड ए सी इक्वल टू पी आर, ये भी किस रीजन से, इक्वल साइड्स, आप ये भी राइट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस। तो कॉन्ग्रेंस का सिंबल क्या है, तो कॉन्ग्रेंस का सिंबल क्या होता है, आप एक इक्वल बनाइए और एक अल्टरनेट ऐसे कर दीजिए, अल्टरनेट साइन, ठीक है। और सेकंड साइड आप ट्रायंगल पी क्यू आर कर दीजिए, पी क्यू आर। और यहाँ ज़रूर लिखिएगा कि किस रीजन से आपने इसे कॉन्ग्रेंस किया, वो क्यों, कौन सा रीजन है, साइड साइड साइड, क्योंकि 3 साइड्स इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड, एस 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 ऑफ कॉन्ग्रेंस। क्लियर। इसके बाद हम सीपीसीटी के बारे में बात करेंगे जब हम एग्जाम एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसे सभी अनदेखा करते हैं, उसे ज़रूर याद रखिएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसे जब भी आप देखते हैं तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं ये है क्या, समझ में नहीं आता। सिंबॉलिक फॉर्म इसे बोला जाता है। जैसे ए, देखिए ट्रायंगल की स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, ए से, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पी से, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा ए का आपका कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट पी, ठीक है। सेकंड देखें तो बी का कोरोस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू, तो बी का कोरोस्पॉन्डिंग सिंबॉलिक फॉर्म आपका क्यू है। एंड थर्ड सी का आर, तो एंगल सी नहीं है, सिर्फ पॉइंट, और सी का आपका आर, ये कहलाता है सिंबॉलिक फॉर्म कॉन्ग्रेंस का। क्लियर, आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा पूरे कॉन्सेप्ट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसे 90 डिग्री से ही करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए सपोज हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, हम 4 सेंटीमीटर का फिर से ले रहे हैं, ये हमने 4 सेंटीमीटर का ड्रा किया, और यहाँ पे 90 नहीं लेते, हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस, कुछ भी जितना भी आप प्रोसेस करें। मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, लेकिन एक एंगल तो चाहिए। अगर एक एंगल आप नहीं पता कर पाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ये 3 लिए तो यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना हुआ, तो आपका हुआ ये 3.8 समथिंग, ये कितना हुआ 3.8, ये 3.8, ये आपने 3 लिया, ये 4 लिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसे प्रोटेक्टर के थ्रू पे ज़रूर एक एंगल चेक करें, अदरवाइज़ हम 3 सेंटीमीटर कैसे पाएंगे। तो ये हमें जा रहा है 65, तो 65 में हम यहाँ पे अप्रोक्सी आपका 65 है, तो आप सेकंड ले लीजिए। यहाँ पे ये हमने सेकंड 4 सेंटीमीटर लिया, ये हो गया। अब यहाँ से भी आप 65 ले लीजिए एक एंगल के लिए, ये 65 यहाँ पे हुआ। अब इसमें आप स्केल के थ्रू पे रख के 3 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। यह हमने 3 सेंटीमीटर का यहाँ तक लिया, उस पॉइंट को हमने छोड़ दिया, ठीक है। जब हम इसे मेज़र करेंगे 3.8 ही होगा, देख लीजिए एग्जैक्ट है कि नहीं है, 8 पे ही है वो, है कि नहीं, बिल्कुल है। ये आपका बन गया कॉन्ग्रेंस, सिंपल, 3.8 3 4, तो सभी साइड्स भी अलग अलग हैं। इसमें हमने एक इसलिए आपको चेक करा दिया कि हमको सिर्फ प्रैक्टिकल आपको दिखाना था, ऐसा नहीं का बॉन्ड है। क्लियर। अब बात करते हैं एग्जाम आपका 7.1, ये आपका पेज नंबर 113 पे है, एग्जाम 7.1। यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है SAS क्या है। तो अगर हम प्रैक्टिकल से पहले बात करें तो हम आपको एक लॉजिकली बता देते हैं, जिससे आप तुरंत बोल देंगे सर इससे जी कुछ नहीं हो सकता। ये क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, साइड। अरे भाई नॉर्मल सी बात है कि अगर हम 2 ट्रायंगल ले लें, 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमने 2 ट्रायंगल लिया, अभी हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, ये हमने 2 ट्रायंगल लिया। अगर एक साइड, मान लीजिए हमने ये साइड इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल बता दिया कि ये अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, चलिए ठीक है। फिर क्या है, साइड के बाद देखिए एंगल, तो देखिए इस साइड के इधर भी एंगल है यहाँ पे और इधर भी एंगल है, आप किधर पसंद करेंगे, जिधर आप पसंद करें उधर ही बोल दीजिए। अगर आप ये पसंद करते हैं तो मान लीजिए हमने इसे बताया 45 डिग्री सपोज, तो ये भी 45 होना ही चाहिए,
होना ही चाहिए, ठीक है। और इधर का आपका अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अब बताइए, ये साइड इस साइड की इक्वल है फर्स्ट, फिर सेकंड क्या एंगल, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 है, हाँ है, ये भी प्रूफ। फिर क्या है साइड, ये साइड की इक्वल है, हाँ है। मतलब कहने का मीन्स है कि दो साइड के बीच जो एंगल होगा वो अगर इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और जो हम अभी स्पीच किए वही यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस इफ टू साइड्स, ध्यान से देखिएगा, टू साइड्स, बात हुई ना, टू साइड्स और ये टू साइड्स, तो टू साइड्स एंड वन एंड द इंक्लूडेड एंगल, यानी दो साइड्स के बीच जो इंक्लूड होगा आपका एंगल अंदर, ये नहीं कि आप ये एंगल इक्वल हो, अगर ये एंगल इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, फेल हो गया। इंक्लूडेड एंगल बस हो तो गया, टू साइड्स, ये टू साइड्स फर्स्ट, अगर हम इसे क्लोज कर दें तो इसमें देखिए टू साइड्स यानी 2 और 3 हमने ले लिया। इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों के, भाई ये दोनों साइड्स के बीच कौन सा एंगल है, ये है ना, ये थोड़ी है, ये थोड़ी है भाई, सीधी बात है। ये अगर लाइन है, ये लाइन है, तो इसका बीच में यहाँ होगा ना, यहाँ थोड़ी होगा, तो ये दो साइड्स के बीच ये हुआ, तो ये इंक्लूडेड वन एंगल आपका ये हुआ ऑफ वन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल। आर इक्वल टू द टू साइड्स, इसमें भी टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, खत्म, कंप्लीट हो गया कॉन्ग्रुएंस। चलिए अब यहाँ पे 45 लिए हैं तो 14/5 ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं कोई भी एक साइड से। तो हमने ये साइड लिया, चलिए 4 सेंटीमीटर ही पकड़े हैं, 4 ही ले लेते हैं, ये हमने 4 सेंटीमीटर लिया, ठीक है फर्स्ट। सेकंड 45 लिए तो इस पॉइंट से आप एक 45 का एंगल ड्रा कर लीजिए, ये हमने पॉइंट लगाया और ये हुआ आपका 40 और ये हुआ आपका 45। कितना आप डिस्टेंस पसंद करेंगे, जितना आप बोलिए। तो हम डिस्टेंस पसंद करते हैं इसमें, कितना ले लें, 5 ही सेंटीमीटर तो है, तो 5 ही सेंटीमीटर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 5 ही सेंटीमीटर ले लेते हैं, एग्जैक्ट जहाँ पे टच है, ठीक है। अब ये बताएं ये कितना साइड कितना लेंथ था, 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये एंगल कितना है 45। तो हमें उधर के साइड से मतलब भी नहीं है, लेकिन फिर भी ज्वाइंट तो कर लें। तो ये तो 90 डिग्री, सॉरी ये कितना हो गया आपका 3.5, ये हो गया आपका 3.5, ठीक है। RHS सॉरी राइट हैंड मतलब राइट एंगल मत सोचिएगा, हमने यहाँ 45 लिया, सिर्फ हम जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो समझा रहे हैं, उसे देखिएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, चलिए यहाँ 4 सेंटीमीटर 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड ये 4, ये 4 हो गया। 45 ये पॉइंट 45 40, ये आपका 45। तो जहाँ पॉइंट कर रहे हैं वो ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर का ही है। ये भी आपके लिए एक ट्रिक हो गया, हमेशा याद रखिएगा, प्रोटेक्टर से जो बाहर पॉइंट होता है 5 सेंटीमीटर का होता है डिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए ये टच और ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर, मतलब हमारा जो प्रोटेक्टर होता है वो 5 सेंटीमीटर रेडियस का होता है। अरे ये तो एक लॉजिक हो गया, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब ये तो 100% 3.5 होगा। अब आप बोलेंगे सर हम बात दो साइड की कर रहे हैं, आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? आप तो सर दो साइड की बात किए, इंक्लूडेड वन एंगल की बात किए, दो साइड्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल भी है, एक इंक्लूडेड भी आपने दे दिया, फिर इससे क्यों बोल रहे हैं कि 3.5 होगा? अरे भाई वो 3.5 नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंस कैसे कहूँगा मैं? कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? इक्वल होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं, ये थोड़ी कि ये हो गया तो बस ख़त्म। साइड एंगल साइड हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंस करने की। इसका मतलब ये थोड़ी 3.5 ये है तो ये ना हो, 100% होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं, ये आपका 3.5 ही होगा। लेकिन हम प्रूव कैसे करें, इस बार आपको CPCT के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब इसे स्टार्ट करें, तो इसे नेम दे देते हैं
बी सी पी क्यू आर। अब हमें प्रूव करना है ना कि 3.5 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट आपका स्टेप होना चाहिए इन ट्रायंगल जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ए बी सी, एंड सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए वन बाय वन बताइए। जो आपके लिए जो हमने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ा, हमने क्या बताया, दो साइड्स के बीच आपका एंगल इक्वल होना चाहिए। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा फर्स्ट साइड है जो कोरोस्पोंडिंग इक्वल है, सेकंड साइड है ये कोरोस्पोंडिंग इक्वल है, और ये दोनों साइड्स के बीच आपका 45 एंगल घिरा हुआ है, इंक्लूडेड है, जिसको बोलते हैं घिरा हुआ होना। बोलते हैं ना शिकार हंट कर रहे हैं, बीच में फंस गया है। तो यही हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी हो जाती है। तो अब राइट कैसे करें, वन बाय वन कुछ भी आप लिखिए। ऐसा नहीं कि आप बॉन्डेड हैं कि साइड एंगल साइड है पहले साइड ही लिखें फिर एंगल लिखें फिर साइड लिखें। नो नो नो, बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं है। आपकी इच्छा एंगल पहले लिखने की तो आप एंगल लिखिए, कोई भी बॉन्डेड नहीं है। देखिए हम एंगल ही फर्स्ट लिख दे रहे हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ईच 45 डिग्री, सिंपल। सेकंड हमने बी सी यहाँ पे लिया, उसके बगल पे ही है, इक्वल टू बी सी का कोरोस्पॉन्डिंग क्यू आर, क्या लिखेंगे, इक्वल साइड्स। भाई प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं इसलिए लेंथ है हमारे पास। और ए सी, तो ए सी इक्वल टू क्या है, पी आर, ये भी क्या है, इक्वल साइड्स। जो आपको क्वेश्चन अगर गिवन है, जैसे हम यहाँ पे टीच कर रहे हैं तो हम आपको दे रहे हैं, तो हम गिवन तो नहीं राइट कर सकते, जो हमारे सामने है वही राइट करेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल देना है तो हमें लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे आप गिवन करिएगा। तो ये 3 हो गए। देखिए हमने एंगल फर्स्ट किया, तो ऐसा नहीं कि साइड एंगल साइड नहीं है, वही है। तो आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाइए, ये आपका कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर। किस रीजन से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी या ऑफ एक्सियम, किसके थ्रू पे, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अब हमें ये प्रूफ करना था। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ दे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इज ए बी इक्वल टू पी क्यू, क्या ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो लिख दीजिए डायरेक्टली। किस रीजन से, भाई हम साइड एंगल साइड से प्रूव किए, कॉन्ग्रेंस है। तो ये अगर 3.5 है तो डेफिनेटली ये भी 3.5 होगा। और हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू। किस रीजन से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, जिसे हम शॉर्टकट में CPCT बोलते हैं। इसका यूज यहीं पे ही किया जाता है। क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं है आपको साइड एंगल साइड्स पे। चलिए क्लियर। नाउ पेज नंबर 115, थ्योरम 7.1 एग्जाम फॉर्म पे नहीं दिया है, ASA। अभी हमने साइड एंगल साइड देखा, अब हम देखने वाले हैं ASA, कॉन्ग्रेंस रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 7.1। अब देखिए ASA, वो तो नाम पे ही आंसर है, एंगल बिटवीन साइड। मतलब कहने का मीन्स है कि दो एंगल आप ले लीजिए कोई सा भी, मान लीजिए हमने इसे ले लिया 45, इसे भी ले लिया 45। अब ऐसा नहीं कि आप 45 ले लीजिए, चलिए हमने यहाँ पे बदल दिया 50 कर दिया, ठीक है, ये 50। अब ये 45, ये 50 हो गया। अब ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, तो भाई ये आपका ASA प्रॉपर्टी फॉलो करता है। देखिए 45 दो एंगल कोरोस्पोंडिंग इक्वल हुए, 50 दो कोरोस्पोंडिंग इक्वल हुए, तो उसके बिटवीन इनके बीच, भाई इनके बीच ये तो नहीं हो सकता ना साइड, क्योंकि दो एंगल के बीच कौन सा साइड इंक्लूड है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ तो नहीं हो सकता ना, यहाँ तो नहीं हो सकता भाई, दो एंगल है, अगर यहाँ एंगल कर लिए यहाँ एंगल कर लिए, तो इनके बीच कौन सा साइड होगा, यही साइड होगा। मतलब जो दो एंगल जिस पे डिपेंड होंगे वही उसकी साइड होगी। तो ये आपका दो एंगल इसमें स्टैंड है तो ये आपका साइड हुआ, ये अगर दो एंगल स्टैंड होंगे तो ये साइड होगा। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, 45 50 50,
तो श्योर है कि ASA रूल्स को अप्लाई करेगा। नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, दो एंगलों के बीच वाला साइड अगर इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो समझ जाइए वो ASA को फॉलो करता है। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी हम यहाँ पे लेंथ तो चलिए 4 ही सेंटीमीटर बेस्ट है, ना ज़्यादा ही लेंथ बड़ा होगा ना ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, ठीक है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें आप दो एंगल इंक्लूड करिए, कोई सा भी। ये हमने फर्स्ट इंक्लूड किया, मान लीजिए 70 डिग्री, 70 ले लें, 70 ही ले लेते हैं, चलिए ये 70 हो गया। इधर से क्या ले लें, तो इधर से हम ले लेते हैं इस पॉइंट से, तो ये 0 हुआ, ठीक है। अब भाई इससे मिलना भी चाहिए ना, ट्रायंगल है, तो श्योर है कि ये पॉइंट है, तो ये 0 हुआ, माफ़ कीजिएगा ये 0, और इसे ये 70 तो इधर से हुआ था ये। अब इधर से हम क्या ले लें तो जो मीट कर दे, तो हम ले लेते हैं 60, ठीक है, 70 और 60 ले लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये पॉइंट हुआ, क्लियर। चलिए अब इसे ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ से ज्वाइन कर लें, फर्स्ट पॉइंट था ये जो 70 डिग्री थी, ये वाला पॉइंट था फर्स्ट, हमने इसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और ये आपका 60 डिग्री का पॉइंट है, तो इसे भी ज्वाइन करिए, ये 60 डिग्री का है ये पॉइंट। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट किए तभी तो ट्रायंगल बनेगा, तो ये पॉइंट हुआ इस जगह पे, तो इसे इंडिकेट कर लें, और जो बाहर गया उसे आप निगलेक्ट करिएगा, छोड़िएगा, ठीक है। ये पॉइंट हुआ, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ये आपका 60 डिग्री था और ये कितना था 70 डिग्री। हमने यहाँ पे क्या लिया 4 सेंटीमीटर, क्लियर, इतना ही लिए थे, इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं किए, ठीक है। अब हम यहाँ चेक नहीं कर रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग इनके कोई भी साइड्स को, अगर हम चेक करें तो देखिए ये आपका कितना हुआ, अगर हम देखें तो ये 4.9 सेंटीमीटर है, कितना है 4.9, लेकिन ये अभी इनविजुअल रहेगा, हम सिर्फ राइट कर रहे हैं क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग के लिए इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ये दोनों का यूज़ करना है। सिर्फ हम यहाँ पे राइट करके देख लेते हैं बस, ये आपका एग्जैक्ट 4.5 है, ठीक है। तो हम इसे सर्कल बना के अभी स्टॉप कर रहे हैं, सिर्फ आपको लेंथ चेक करा दिए। आते हैं सेकेंड पे, सेम लेंथ 4 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये हमने ड्रा कर लिया, ये हुआ 4 सेंटीमीटर, क्लियर। अब 4 सेंटीमीटर से इधर से हम 70 डिग्री ले लें, तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये 70 ये हो गया, और यहाँ से 60 लें तो ये हुआ आपका 60 डिग्री ये पॉइंट में, क्लियर। देखिए वही सेम डिस्टेंस लग रहा है, यहाँ भी देखिए दो पॉइंट, यहाँ भी दोनों। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपका 60 डिग्री ज्वाइन हुआ, और ये हुआ आपका 70 डिग्री, और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे कितना डिग्री है 60, और यहाँ पे कितना है 70, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्लियर हो गया। देखिए दो एंगलों के बीच, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगलों के बीच जो साइड है अगर वो इक्वल है तो एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं कैसे। तो फर्स्ट हम करते हैं यहाँ पे वही ट्रायंगल लेंगे जैसे हम अभी तक किए, तो इसे नेम दे देते हैं ABCDE एंड F। तो इन ट्रायंगल ABC एंड सेकंड ट्रायंगल DEF। स्टार्ट, आप फर्स्ट किसे भी राइट करिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंगल B इक्वल टू एंगल E कोरस्पॉन्डिंग है, और ईच एंगल 60 डिग्री। सेकंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, ईच 70 डिग्री एंगल्स
सी का एफ, और यहाँ पे इनके बिटवीन कौन सा साइड है, बी सी इक्वल टू ई एफ। सो बी सी इक्वल टू ई एफ, ये क्या है, इक्वल साइड्स। सो हमारे ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस, ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। क्लियर, किस रीजन से, एंगल साइड एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंसी से। और जब वो कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो कॉन्ग्रेंस होने के बाद होता क्या है, कॉन्ग्रेंस होने के बाद ये हो जाता है कि यहाँ जो एंगल मेज़र होगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा। ये जितना साइड होगा 100% ये होगा, ये जितना साइड होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि भाई ये तो फोटो कॉपी है। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, फोटो कॉपी। सीधे कहने का मीन्स है कि अगर ये 4.9 है तो ये 100% 4.9 होगा, 4.5 है तो ये भी आपका 4.5 होगा। और अगर आप इसे मेज़र करना चाहते हैं कि कितने एंगल है, तो एंगल वैसे सर्च करने की क्या ज़रूरत है, ये देखिए 50। और क्यों 50 हुआ, 70 60 कितना हो गया 130, और 130 50 180। भाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी तो है, 70 30 60 आपका 130 हो गया, तो ये आपका 50 ही होगा, सिंपल। ये भी आपका 50 हो गया आपका कॉन्ग्रेंस। देखिए सेम दिख रहे हैं, सिंपल, हमने इसे प्रूव भी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने थ्योरम 7.1 को एक्सप्लेन कर दिया। जस्ट इसके बैक साइड का पेज आप देखिए, ये आपका केस फर्स्ट जो प्रूव करने के लिए बोला गया, जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि देखिए दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और अनदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बिटवीन ये साइड अगर इक्वल है तो किसे फॉलो करेगा, एंगल्स साइड एंगल्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सेकंड कंडीशन, ये किस कंडीशन पे होगा, जब ए बी इक्वल टू डी ई होगा, ए बी इक्वल टू डी ई, अभी हमने दिखा है। सेकंड कंडीशन, जब ए बी ग्रेटर देन डी ई, ए बी डी ई से बड़ा होगा, तो उस कंडीशन पे आपका क्या फॉलो होगा, साइड एंगल साइड एक्सिम। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जब ये कंडीशंस पूरे फॉलो हो जाते हैं तब आपको केस थर्ड में बताया गया कि ए बी से अगर ग्रेटर देन डी ई होगा तो उस कंडीशन पे ए एस अप्लाई होगा। इसलिए हमने आपसे बताया था कि कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी में ए एस नहीं आता। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद अगर ये कंडीशंस आते हैं तब ये फॉलो होते हैं ए एस। क्लियर। और ए एस आपकी प्रॉपर्टीज़ में नहीं है। तो आपके 4 ही टाइप्स के कॉन्ग्रेंस होते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS रूल्स। तो हम RHS रूल्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और माफ़ कीजिएगा हम RHS रूल्स को सर्च कर रहे थे, उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो 125 पेज पे थ्योरम 7.4 पे आपका SSS कॉन्ग्रेंस रूल्स गिवन है, जिसे हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसी से हमने स्टार्ट किया थ्योरम आपका 7.4 से। तो चलिए अब चलते हैं RHS पे। यह है आपका RHS रूल्स थ्योरम 7.5। नाउ RHS रूल्स, अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं राइट एंगल्स हाइपोटेनस साइड्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। चलिए हम इसे पहले एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आप अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, सपोज एकदम हूबहू ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा ये बताइए ये क्या है? डेफिनेटली आप बोलेंगे सर हाइपोटेनस है। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं, और हमेशा हम अपने स्टूडेंटों को ये बताते हैं कि गलत रॉन्ग क्यों बोलते हैं। भाई वो हाइपोटेनस नहीं है। फिर आप शॉक्ड हो गए होंगे भाई हाइपोटेनस रियल में वो नहीं है। तो आप फिर शॉक्ड हुए होंगे, सर ये क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेनस ही है। हाइपोटेनस नहीं है भगवान। कितनी बार हम बताए कि जब तक 90 डिग्री अगर ट्रायंगल पे ना शो हो, ये सिंबल ना हो, तब तक आप उसे 90 डिग्री हाइपोटेनस नहीं बोल सकते। और एक बात याद रखिएगा, अगर ट्रायंगल कुछ इस तरह से कैसे भी बना ही क्यों ना हो, और यहाँ हम अगर 90 शो कर दें तो यह आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस हमेशा 90 के फ्रंट पे होता है, और जब आपका 90 ही डिग्री नहीं है तो आप हाइपोटेनस कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तब तो हम ऐसे ट्रायंगल दे देंगे, तब पर भी आप बोल दोगे हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आपके पास 90 डिग्री
ना हो। अब चलिए RHS रूल्स। अब हम आपसे ये बोलें कि जब भी आप कॉन्ग्रेंस करें तो आप कैसे पहचानेंगे कि RHS रूल्स हमें कहाँ अप्लाई करना है। तो अगर दो ट्रायंगल हैं आपके पास, यू हैव टू ट्रायंगल्स एंड बोथ ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं तभी इसके बारे में आप ख्याल करिएगा, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा। किसके साइड? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल की ओर। और अगर 90 डिग्री है तो ज़रूर एक बार चेक करिएगा। ठीक है, चलिए उसे भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए 90 डिग्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझते हैं कि अगर हम स्ट्रेट वे पे ड्रा कर दें तो 90 डिग्री ही होगा, ऐसे। ठीक है, और ऐसे अगर हम इसे ड्रा कर दें तो 90 ही होगा, नो डाउट। यह हमने एक ट्रायंगल बना लिया। आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिकल की क्या ज़रूरत है, क्योंकि 90 तो स्ट्रेट वे पे ही होता है। ये हो गया। हाँ, इसका अगर लेंथ आप मेज़र करके बगल में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये आपका 3.6 है, तो यहाँ पे चलिए 3.6 का ही मेज़र कर देते हैं। ये आपका 3.6 का ही है। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री पे डिपेंड है, तो इसका लेंथ है 3.5, तो यहाँ भी हम 3.5 कर लेते हैं। ये आपका 3.5 हो गया। और ये हाइपोटेनस आपका एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर पे ही जाएगा, ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, RHS रूल्स का, RHS जो है राइट एंगल हाइपोटेनस का रूल्स क्या होता है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो RHS रूल्स में ये है रूल्स कि अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला जो हाइपोटेनस है वो इक्वल होना ही चाहिए। हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल 100%। अगर नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये आपका कॉन्ग्रेंस कभी नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा। सबसे बड़ी आइडेंटिटी है कि अगर उसका हाइपोटेनस इक्वल नहीं है तो समझ जाइए ये कॉन्ग्रेंस नहीं होगा। पहली बात सुन लिए, बात ये क्लियर हो गया। और एटलीस्ट वन साइड मस्ट बी इक्वल, कोई भी साइड। देखिए एक साइड तो ये ले लिया हाइपोटेनस, कौन ले लिया? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका पैक हो गया। अब इसके अलावा आपके कितने साइड्स बचे भाई? 3 साइड्स होते हैं ना ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनस पैक कर लिए, बचे कितने? 2 साइड्स। 2 कौन कौन से? एक ये क्वेश्चन मार्क है, एक ये क्वेश्चन मार्क है, ये 2 साइड्स। एटलीस्ट वन एंड अदर साइड मस्ट बी इक्वल, और इन दोनों में से कोई एक साइड और इक्वल होना चाहिए। समझ में आई बात? पहला 90 तो होगा ही होगा, नो डाउट। हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल, नो डाउट। ठीक है, और एटलीस्ट वन साइड मस्ट बी इक्वल, और एटलीस्ट उसको छोड़ के एक साइड और इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर हम इसे 3.5 लिए थे तो ये भी आपका 3.5 होना ही चाहिए। बस यही है RHS रूल्स। RHS रूल्स के लिए फर्स्ट, हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल। सेकंड, एनी वन साइड्स लेफ्ट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को छोड़ के एनी अदर साइड्स, अदर वन साइड मस्ट बी इक्वल। अगर आप अपने पढ़ने के लिए माइंड में रखना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं। फर्स्ट 90 डिग्री कंपलसरी, वो तो ट्रायंगल है। अगर 90 राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो RHS के बारे में सोचिएगा भी मत। ठीक है, और अगर 90 है आपके पास तो हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल फर्स्ट, देन सेकंड एनी अदर वन साइड्स आर इक्वल। लेफ्ट किसे? हाइपोटेनस को छोड़ के लेफ्ट वन साइड्स मस्ट बी इक्वल, वो भी होना चाहिए। क्लियर? तो अब आप इसकी प्रॉपर्टी चलिए राइट कर देते हैं। कैसे हम इसे एक्सप्लेन करें? तो फिर से नेम ले लीजिए, A, B और C। हमने यहाँ पे लिया P, Q, R। अब इसे सॉल्व भी कर दें। एंगल B इक्वल, फर्स्ट तो हम पहले ट्रायंगल लेंगे ABC एंड सेकंड ट्रायंगल PQR। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, जो भी आप चाहें पहले आप उसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। हाँ ये है कि एंगल Q इधर नहीं लिख सकते, ये ट्रायंगल ABC की लाइन है, ये ट्रायंगल PQR की लाइन है, तो जिधर इधर का नेम उसका कोरस्पॉन्डिंग इधर। तो AB का एंगल आपका एंगल Q इज 90 डिग्री फर्स्ट।
सेकंड, हमने हाइपोटेनस को शो किया, तो आप हाइपोटेनस सिंबल भी राइट कर सकते हैं, ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस पी आर, ईच हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया, 5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। और अनदर कौन सा है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो ईच ये हमने कितना लिया 3.5 सेंटीमीटर मेजर। और अगर आप चेक करना चाहते हैं क्वेश्चन मार्क, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ये आपका हुआ अप्रॉक्सीमेटली 3.5, यहाँ भी आप देखेंगे तो देखिए 3.5, क्लियर, मतलब थोड़ा सा लेंथ इधर उधर है, तो 3.5 नहीं है, 3.4 है, तो हम उसे 3.5 कर दिए बोथ साइड, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसे भी हम इक्वल चाहते हैं कि कॉन्ग्रेंस का प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रेंस के बाद कोई अनदर साइड्स को प्रूव करने के बोलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल पी क्यू आर, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, आर एच एस रूल्स कॉन्ग्रेंसी। और अगर आपसे पूछे कि एंगल पी एंगल क्यू के होगा, एंगल ए एंगल पी बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल राइट कर सकते हैं सी टी से। और लिखना चाहते हैं तो एंगल सी एंगल आर की इक्वल होगा, ये भी लिख देते हैं, चलिए एंगल सी होगा एंगल आर के। और अगर और कोई साइड तो बचा नहीं, ये तो हमने फर्स्ट पे ही, अच्छा इसे भी लिखना था ए बी और पी आर, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू पी आर। ये तीनों किस रीजन से हम कर सकते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये आपका कॉन्ग्रेंस की पूरी प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन कर दिया विथ प्रैक्टिकल। चलिए अब हम थोड़ा टेस्ट कर लें हमारी पढ़ाई कितनी अच्छी हुई, हमारे जो क्रॉस क्वेश्चंस थे उसको भी डिफाइन करें। तो इस एक्सरसाइज एग्जाम्पल फर्स्ट को देखते हैं कॉमेडी तौर पे। देखिए आपको हम कॉमेडी तौर पे दिखाएंगे, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स रटे रहते हैं, यार वर्टिकल अपोजिट ये साइड दिया तो कॉन्ग्रेंस लिख दो खत्म। अरे समझो ना, बिल्कुल देखिए इसे आप देखेंगे लाइव में कभी नहीं भूलेंगे। कॉमेडी तौर पे भाई ये बताइए हमें इसे कॉन्ग्रेंस करना है किसको, ए ओ डी। आप देखिए ए ओ डी है कहाँ पे, हमें ये दिख रहा है ए ओ डी। इसको हम ज्वाइंट क्यों करें, हम तो सिंगल सिंगल पढ़े हैं ट्रायंगल। भाई ए ओ डी को बाहर लेके आइए, आ जाओ भाई इधर, हमने उसे बुला लिया अपने पास। ओ ये है, ए ये हो गया और डी ये हो गया। फिर बाद में क्या है, बी ओ सी, आ जाओ भाई आप भी इधर। हमने ट्रायंगल के ही फॉर्म पे हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हम भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। बी देखिए ए से स्टार्ट हुआ है, हमने ए यहाँ से स्टार्ट किया, ए ओ डी जैसे दिया है वैसे बी ओ सी, तो बी हम यहीं पे लिखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कॉन्ग्रेंस है तो सेम होना चाहिए। हम प्रूव भी करेंगे कहाँ से आया, बी ओ और सी, कोई चेंज किए क्या, नहीं। देखिए ए से स्टार्ट हुआ, ए ओ डी डी, बी ये लेफ्ट से ओ सी। अब चलिए चेक कराते हैं क्यों ऐसा हुआ। ए ओ डी इसको अगर हम क्लोज करें, देखिए फोटो कॉपी है, ये है या नहीं ये बताइए, बस है फोटो कॉपी, चलिए ठीक। ऊपर देखते हैं तो ये बताइए, ये आपको वॉच का जो पहले एंशियंट टाइम में ऐसे वॉच रहते थे ना, यहाँ रेत होते थे, याद करिए, तो ये 24 आवर्स का ये है, इसको सैंड वॉच बोलते हैं। तो अगर है ना, तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका अपोजिट है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ मान लीजिए एक मिरर है, एक आईना है, तो ये आईने का पिक्चर दिखाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे मिरर में, तो हमें कौन सा हैंड दिखता है मिरर में, राइट हैंड साइड दिखता है, नहीं दिखता, इतना बताइए, बिल्कुल दिखता है। तो भाई सीधी सी बात है कि ए ओ जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका इमेज किधर बनेगा बताइए, इस साइड बनेगा, इसीलिए तो ओ बी इधर लिखा है। ये देखिए हुआ ना कोरोस्पोंडिंग, ओ ए का कोरोस्पोंडिंग ये है, इसीलिए तो ये इसके इक्वल है। अब देखिए कोरोस्पोंडिंग ये इसके इक्वल हुआ, हो अब समझ में आई बात, इसका ये इमेज है, तो ये वाले साइड का इमेज ये ना हुआ, और ये वाले साइड का ये हुआ, तभी तो ये देखिए इक्वल है भाई, ये इसके इक्वल है ना। तो देखिए ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ बी के, हमने कर दिया। ओ डी किसके इक्वल है, ओ सी के, ये इक्वल हुआ इसके। और कौन सा एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल, किस रीजन से, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हो गया। अब बताइए बिना सॉल्व किए कौन सी प्रॉपर्टी है, बिना सॉल्व किए बताइए।
देखिए दो साइड्स हैं, दो साइड्स हैं दोनों साइड कोरस्पॉन्डिंग इक्वल, बिल्कुल है। और उसके बीच एक एंगल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? साइड एंगल साइड। लग गई नहीं लगी? हमने सॉल्व किया क्या? नहीं किया, हो गया सॉल्व। तो ऐसे ही तो पढ़ना है। तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हमने आपसे क्या बताया था, नेम लिखिए AOD एंड सेकंड ट्रायंगल BOC। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया है OA इक्वल टू OB, ये सभी आपके गिवन है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। सेकंड OD इक्वल टू OC, ये भी हमें गिवन है। और एंगल O इक्वल टू एंगल O, किस रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल हमारा क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस। AOD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BOC, किस रीजन से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ एक्सिम। क्लियर? अब बताइए क्या प्रूव करना है। ये पहला हो गया। AD पैरेलल BC। भाई पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, राइट? भाई पैरेलल है तो पैरेलल की प्रॉपर्टी देंगे। दो लाइंस है पैरेलल और ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये कॉर्नर इसके इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसकी प्रॉपर्टी देता है? पैरेलल लाइंस की। और वही हमें प्रूव करना है। किसे प्रूव करना है? कि AD पैरेलल BC, यही प्रूव करना है। तो देखिए ये जो लाइन ट्रांसवर्सल है, ये लाइन आपको ट्रांसवर्सल दिख रही है, ये देखिए, और आगे तक बढ़ाइए, बढ़ा लिए। ये आपका पैरेलल अगर प्रूव करना है, इसको और आगे तक बढ़ा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हम बॉन्ड में थोड़ी हैं। और इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। अब बताइए दो लाइन आपको पैरेलल दिख रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल आपको गया, देखिए जिसको हमने प्रोड्यूस किया। अब ये कॉर्नर अगर हम ये प्रूव कर दें ये कॉर्नर की इक्वल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, बिल्कुल होगा। तो एंगल C की कहाँ से? BCO। देखिए C कहाँ पे है? ये BCO, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या देना है? D। देखिए D है, दोनों एक ही जगह में हो तो गया कॉन्ग्रेंस वो पैरेलल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ODA, ये देखिए ODA इक्वल टू OCB, किस रीजन से? ये तो भाई CPCT है, नो डाउट। भाई हमने CPCT किया ना, और CPCT से तो हमने किया, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं? एंड आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर, हम इसे क्या बोल सकते हैं? आल्सो वी कैन से दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कब? व्हेन AD पैरेलल BC। कब कह सकते हैं? जब AD पैरेलल क्या हो? BC। हो गया प्रूफ। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।